हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं रीड कोड का प्रॉब्लम 2331 इवैल्यूएट बूलियन बाइनरी ट्री। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। तो हमें एक ये ट्री दी हुई है और हमको इसे इवैल्यूएट करना है। कैसे कि हमारे लीव जो नोड है उधर ट्रू या फॉल्स पड़ा हुआ होगा, और हमारे ट्री मतलब रूट नोड के अलावा जो नोड्स है उधर एंड और या और पड़ा होगा। तो हमें इस एक्सप्रेशन पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल इधर देखें हम, तो इधर फॉल्स एंड ट्रू का आंसर रहता है फॉल्स, और इधर फॉल्स आ गया और ये इवेल्युएट होगा एक्सप्रेशन। और इधर अभी ट्रू और फॉल्स में आंसर ट्रू रहता है, तो इधर ट्रू आएगा। तो आई होप कि आप सबको लॉजिक गेट्स के बारे में पता है। तो मैं एक बार बता देता हूँ। ये एंड का टेबल रहता है 0 1 0 0 1 1। तो 0 and 1 का आंसर रहता है 0, और फिर 1 and 1 का आंसर रहता है 1, और 0 and 0 का आंसर रहता है 0, और 1 and 0 का आंसर रहता है 0। तो ये एंड का लॉजिक गेट रहता है। और फिर और का लॉजिक गेट ऐसा रहता है 0 और 1 में 1 आंसर रहता है। फिर 0 और 0 0 रहता है, 1 और 0 1 रहता है, और 1 और 1 1 रहता है। तो ये हमारे लॉजिक गेट्स हो गए। तो अभी इसका अप्रोच, इस सम का अप्रोच, तो सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि मुझे जो काम करना पड़ेगा वो हमारे रिकर्शन में पोस्ट ऑर्डर में करना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में ही मतलब पोस्ट ऑर्डर के बाद ही मेरे को ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना आ सकता है। फॉर एग्जांपल फॉल्स, मतलब मेरे जो दो नोड्स है फॉल्स एंड ट्रू, तो ये फॉल्स और ट्रू का इंफॉर्मेशन मुझे तभी होगा जब मैं पूरा ये ट्री ऐसे ट्रैवल करके मैं एंड के पोस्ट ऑर्डर में इधर खड़ा हूँ। तभी मेरे को ये पूरा फॉल्स और ट्रू का इंफॉर्मेशन होगा कि मेरे लेफ्ट साइड में फॉल्स है और मेरे राइट साइड में ट्रू है। और फिर मैं इसको पूरा इवेल्युएट करके फिर इस और को पोस्ट ऑर्डर में मेरा ये इवेल्युएशन का रिजल्ट भेज सकता हूँ। ओके, तो देख लेते हैं अभी कि क्या करेंगे हम। तो अप्रोच तो मेरा यही है कि मैं पोस्ट ऑर्डर में कुछ तो चलाने वाला हूँ, और फिर एक्सप्रेशन को इवेलुएट करके फिर मैं मेरे पेरेंट नोड को वो एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन का रिजल्ट भेजूंगा। तो एक हल्का सा एल्गोरिदम या सूडो कोड लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ऑपरेशन नाम का कुछ तो क्रिएट कर देता हूँ वेरिएबल, और वो 0 को इनिशियलाइज कर देता हूँ, और फिर मेरी लेफ्ट रिकर्शन कॉल लगा देता हूँ रिकर्शन, और फिर नोड डॉट लेफ्ट लेफ्ट, और वैसे ही रिकर्शन नोड डॉट राइट। तो इससे मेरा प्रॉपर रिकर्सिवली ट्रैवल होगा या ट्रैवर्स होगा मेरा पूरा ट्री। और फिर हमारे केसेस जो है, जैसे कि लीफ नोड पे क्या करेंगे हम, तो मैं इधर डायरेक्टली चेक लगा सकता हूँ जैसे हमने पिछले सम में लगाया था कि इफ नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल, एंड
नोड डॉट राइट इक्वल टू नल, तो फिर डायरेक्टली रिटर्न कर दो नोड डॉट वैल। तो इधर दिया हुआ है कि फॉल्स को हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रू को 1, एंड और को ट्रू 2 और 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इधर एंड दिया हुआ है, ट्रू 2 और है, और 3 एंड है। तो 2 है और 3 है एंड। ठीक है, तो फिर ये मेरा लीव नोड का कंडीशन हो गया बेस केस, कि अगर मेरे पास मैं लीव नोड हूँ तो डायरेक्टली मेरे पेरेंट को मेरी इंफॉर्मेशन भेजी जाए 1। और अ, ये नीचे ले लेता हूँ मैं थोड़ा। ठीक है, तो अभी और क्या हो सकता है, देखते हैं। अभी अगर मेरा कॉल नल को जा रहा होगा तो हम क्या करेंगे, तो उसे हम ऐसे संभाल सकते हैं डायरेक्टली कि इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तभी मेरा कॉल लगाओ ये वाला। और वैसे ही इफ नोड डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल, तब मेरा ये रिकर्सिव कॉल लगा दो। तो मेरा कॉल कभी नल नोड नल नोड को नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी और कुछ बचा होगा क्या? ओके, ठीक है, तो हमारी ट्रैवर्स तो हो गया हमारा ट्री, पर अब हम उसे पोस्ट ऑर्डर में करने वाले हैं इवेल्युएट। तो वो कैसे करेंगे? तो हम डायरेक्टली यूनरी ऑपरेटर लगा सकते हैं इस पे। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन इक्वल टू, अभी ये जो आंसर है रिकर्शन का, वो हम किसी लेफ्ट आंसर और राइट आंसर में ट्रैप करेंगे। राइट आंसर, तो हम कैसे लेंगे कि लेफ्ट आंसर, तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा नोड जो है वो एंड है या और है। तो अगर नोड 2 हो तो ये और की कंडीशन लगेगी, और की कंडीशन, तो ये ऑपरेशन इज इक्वल टू लेफ्ट आंसर और राइट आंसर। नहीं तो एल्स इफ नोड डॉट वैल इक्वल टू 3, तो हम ऑपरेशन करेंगे लेफ्ट आंसर एंड राइट आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत एल्गोरिदम या सूडो कोड जैसा हम मान लेते हैं। तो डायरेक्टली अभी ये कोड करके देखते हैं कि हमारा अप्रोच सही है या गलत है। तो इधर मैंने सबसे पहले एक बुलियन रिटर्न करता हूँ। सो मैं एक काम करता हूँ, ये डायरेक्टली फंक्शन ही कॉपी कर लेता हूँ, और ये इंट रिटर्न करेगा, और फिर इसके रिजल्ट पे हम रिटर्न इज इक्वल टू 1। अगर 1 रिटर्न करेगा तो 2 रिटर्न कर दो, नहीं तो 0 होगा मतलब फॉल्स रिटर्न कर दो। तो ये मैंने टर्नरी ऑपरेटर डायरेक्टली इधर यूज कर लिया है,
और इसको कॉल भी लगाया है रूट पास करके। तो ये हमारा काम तो कर लेगा, तो इसे मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो अभी हमारा सबसे पहले लगेगा लीफ का कंडीशन कि इफ रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल एंड और इसे नाम भी नोड कर देता हूँ मैं, नोड एंड नोड डॉट राइट इक्वल टू नल। अगर ऐसा होगा तो ये हमारा लीफ नोड है, तो इसे हम डायरेक्टली रिटर्न करवाएंगे उसका वैल्यू नोड डॉट वैल। ओके, अभी हमारी लेफ्ट रिकर्सिव कॉल चलेगी। इवेल्युएट ट्री नोड डॉट लेफ्ट, और उसके आंसर को मैं कैप्चर करूंगा मेरे लेफ्ट आंसर में। तो मैं एक इंटीजर वेरिएबल बना लेता हूँ। सो सबसे पहले ऊपर ही मैं सब इंटीजर वेरिएबल्स बना लेता हूँ। इंट वैल इज इक्वल लेफ्ट आंसर, वैसे ही राइट आंसर भी बना लेता हूँ और मेरा ऑपरेशन भी बना लेता हूँ, सबको 0 इनिशियलाइज करके। तो इधर लेफ्ट आंसर में मैं कैप्चर करूंगा मेरा ये लेफ्ट आंसर, और अभी मेरी चलेगी राइट रिकर्सिव कॉल। फिर राइट आंसर इज इक्वल टू राइट, और फिर उसके बाद मैं ऑपरेशन करने वाला हूँ, पर कब? जब मैं ये देखूंगा कि मेरे करंट नोड के वैल्यू में कौन सा ऑपरेटर पड़ा है, जो वो अगर 2 होगा तो और लगाऊंगा मैं उस ऑपरेशन को, और 3 होगा तो मैं एंड लगाने वाला हूँ। तो फिर इफ नोड डॉट वैल इज इक्वल टू 2, तो ये मेरी हो गई और की ऑपरेशन। तो क्या करो, ऑपरेशन इक्वल टू लेफ्ट आंसर और राइट आंसर। और वैसे ही अगर मेरी एंड का ऑपरेशन होने वाला है मेरा, तो ये लेफ्ट आंसर एंड राइट आंसर लगा दो मेरे ऑपरेशन को, और फिर रिटर्न कर दो मेरा ऑपरेशन। तो ये एक ही और या एक ही एंड क्यों लगा है, तो ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर नहीं है, ये यूनरी बिटवाइज ऑपरेटर है। तो इसका मैं एक बार आपको आउटपुट भी दिखा लेता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मेरा इंट है, इंट ए है 0 और इंट बी है 1। तो सिसो एंड प्लस ए एंड बी, है तो मैं डायरेक्टली ये प्रिंट ही कर देता हूँ इधर। इंट सी इज इक्वल टू ए एंड बी, तो ये डायरेक्टली सी प्रिंट कर देता हूँ। ओके, ये ऐसे रह गया ए एंड बी। वैसे ही और हो तो फिर ए और बी मैं रन कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे।
ओके, तो एंड का आंसर आ गया है हमारा। फिर से एक बार रन कर देता हूँ। एंड 0 एंड 1 का आंसर है 0, और 0 और 1 का आंसर है 1। वैसे ही जैसे ही हमारा लॉजिक गेट चलता है, तो अभी इधर दोनों का आंसर 1 आएगा, और वैसे ही अगर मैंने 0 0 लग दिया तो दोनों 0 आएंगे। तो ऐसे हमारे लॉजिक गेट्स चलते वैसे ही चलेगा ये। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट लीफ नोड का बेस केस। फिर हमारा लेफ्ट आंसर, राइट आंसर, हमारा ऑपरेशन, लेफ्ट आंसर हम इधर से कैच करते हैं, राइट आंसर इधर से कैच करते हैं, और हमारे ऑपरेशन की में मतलब ऑपरेशन के कंडीशन से हम ये ऑपरेशन रिटर्न करते हैं इसको। और इधर ये देखता है कि मेरे को 0 या 1 रिटर्न हुआ है पूरे ऑपरेशंस करके, और अगर मेरा 0 रिटर्न हुआ है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं तो ट्रू। तो ये चला कर देखता हूँ एक बार। नॉट फाइंड सिंबल। ओके, ये राइट आंसर है। सबमिट। तो ये सबमिट हो रहा है। मैं एक बार सीपीपी में भी लिख देता हूँ ये पूरा कोड फिर से। तो वही करने वाले हैं हम। इधर इंट इंट, क्योंकि ये इंट रिटर्न करने वाला है, और ये डायरेक्टली कॉल करने वाले हम इसको 0 1। और रूट पास कर देंगे हम, और इज इक्वल टू 1 हो तो भैया 2 रिटर्न कर देना, नहीं तो फॉल्स। और इसको नोड नाम दे देता हूँ मैं, हमारा बेस कंडीशन, बेस केस, या लीफ नोड बोल सकते हैं। तो लीफ नोड का कंडीशन क्या था हमारा, इफ नोड का लेफ्ट इज इक्वल टू नल ptr, एंड नोड का राइट इज इक्वल टू नल ptr हो तो रिटर्न कर दो नोड का वैल्यू। अभी लेफ्ट रिकर्सिव कॉल, वैसे ही हम चलाएंगे राइट रिकर्सिव कॉल, और फिर हम पोस्ट ऑर्डर करेंगे, पोस्ट ऑर्डर ऑपरेशन। तो इसे कैच करने के लिए सब वेरिएबल्स बना लेते हैं फिर से। इंटीजर लेफ्ट आंसर इक्वल टू 0, वैसे ही इधर और इधर एक राइट आंसर होगा, और एक होगा ऑपरेशंस। तो लेफ्ट आंसर में इधर मैं कैच कर लेता हूँ इसे नोड का लेफ्ट पास करके। और ये कब करेंगे, जब ये इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो, तो नोड का लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, तभी ये करो। वैसे ही इधर राइट में एग्जिस्ट करता हो तभी पास कर दो, इधर राइट आंसर आएगा। और फिर पोस्ट ऑर्डर का ऑपरेशन, ऑपरेशन इक्वल टू कैसे करेंगे हम वो भी देखेंगे कि करंट नोड का वैल्यू क्या है हमारा। नोड का वैल इक्वल टू 2 होगा, तो क्या करेंगे, और नोड का वैल इक्वल टू 3 होगा तो हम क्या करेंगे। तो 2 हमारा और है, तो ऑपरेशन इज इक्वल टू लेफ्ट आंसर और राइट आंसर। वैसे ही ऑपरेशन लेफ्ट आंसर एंड 3 पे हमें एंड करना है, और ये ऑपरेशन हम रिटर्न कर देते हैं।
तो सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो रहा है। ओके कूल। तो हम अभी इसे ड्राई रन करके देखते हैं नेक्स्ट पेज में। हमारा कोड ले जाते हैं और हमारी ट्री भी हम ले आते हैं इधर। इतनी बस हो जाएगी, या हम खुद ही ड्रॉ करते हैं ट्री, और उसके लेफ्ट में ट्रू, उसके राइट में एंड, उसके लेफ्ट में फॉल्स और उसके राइट में ट्रू। ओके। तो अभी हमने कॉल लगाया है इधर से और से, तो हम स्टैक भी एक बार बना लेते हैं। तो इधर स्टैक में और आ गया, और फिर और देखता है कि ये लीफ है क्या। अगर ये लीफ नहीं है तो इसके लेफ्ट में कॉल लगा देता है इससे, तो इसके ऊपर आ जाता है ट्रू। तो ट्रू का जब चलता है फंक्शन, तब ये देखता है कि ये एक लीफ नोड है, तो ये डायरेक्टली इसका नोड का वैल्यू रिटर्न कर देता है इसके लेफ्ट में। तो आर का लेफ्ट चला था, तो इसके लेफ्ट में ट्रू मतलब ही 1 ये रिटर्न कर देता है और ये स्टैक से हट जाता है। तो उसके बाद और का राइट चलता है, राइट मतलब ये वाला राइट रिकर्सिव कॉल, और फिर से हम एंड इधर आ जाता है। तो एंड देखता है कि ये लीफ लीफ नोड है क्या, तो ये लीफ नोड नहीं है, तो एंड खुद का लेफ्ट वाला रिकर्सिव कॉल लगा देता है। तो एंड ऐसे लेफ्ट वाला रिकर्सिव कॉल लगाता है और इधर एंड के ऊपर आ जाता है फॉल्स। तो फॉल्स का पूरा फिर से फंक्शन शुरू होता है और ये देखता है कि ये लीफ नोड है क्या, और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसलिए फॉल्स रिटर्न कर देता है। एंड के लेफ्ट को 0, क्योंकि ये फॉल्स है खुद, और ये स्टैक से हट जाता है। उसके बाद एंड की राइट की कॉल चल जाती है और फिर इधर आ जाता है ट्रू। तो ट्रू ये देखता है कि ये फिर से एक लीफ नोड है, इसीलिए ट्रू की वैल्यू मतलब ही 1 ये एंड के राइट को दे देता है और फिर से स्टैक से हट जाता है ट्रू भी। तो अभी पोस्ट ऑर्डर में एंड की लेफ्ट कॉल भी चल चुकी है और राइट कॉल भी चल चुकी है, इधर देखो लेफ्ट भी राइट भी। इसलिए अब हम ये पूरा एक्सप्रेशन मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने ये देखा कि मेरी वैल्यू क्या है, 2 है। अभी 2 और के लिए था और 3 एंड के लिए था, राइट। हाँ 3 एंड के लिए था। तो अभी ये वाला इफ नहीं चलेगा और ये वाला इफ चलेगा, मतलब ही हम क्या करेंगे ऑपरेशन में से हमारे ऑपरेशन इज इक्वल टू 0 एंड 1, जिसका आंसर आता है 1। तो ऑपरेशन में से हुआ 0, तो ये एंड कट होके 0 बन जाता है। नहीं मतलब कट भी नहीं होता वो, एंड डायरेक्टली 0 रिटर्न कर देता है, बदल भी नहीं जाता, डायरेक्टली से 0 रिटर्न कर देता है। तो ये एंड ऑपरेशन को रिटर्न कर देता है 0। तो अभी इसके पास इधर से लेफ्ट कॉल में 1 आया था और
राइट कॉल से इसको 0 आ गया है। तो और खुद क्या करता है, एंड स्टैक से उड़ गया था ऑपरेशन को रिटर्न करने के बाद। अभी और क्या करता है उसके पोस्ट ऑर्डर में, सबसे पहले देखता है कि और खुद क्या है। और खुद है 2, मतलब नोड की वैल्यू 2 है, इसलिए ये वाला ऑपरेशन चलाता है। वो है ऑपरेशन इज इक्वल टू लेफ्ट आंसर जो हमारा 1 है और राइट आंसर जो हमारा 0 है, और इसका आंसर आ जाता है 1। तो ये ऑपरेशन रिटर्न कर देता है उसके पेरेंट वाले फंक्शन को 1, मतलब ही ये वाले फंक्शन को। और अगर हमें इधर 1 मिला है, मतलब ही हम करने वाले हैं ट्रू रिटर्न। तो ये रन करके ट्रू ही आ जाएगा, ट्रू। ओके कूल। तो हम और एक टेस्ट केस ले लेते हैं, मतलब हमें अच्छे से पता चल जाएगा पूरा क्या चल रहा है क्या नहीं। अभी एंड से शुरू करते हैं। तो मैं इधर डायरेक्टली सिंबल लिख देता हूँ, एंड, और ट्रू को टी, फॉल्स को फॉल्स एफ, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये एंड है, ये और है, और को एक स्टैंडिंग लाइन दे देता हूँ, और फिर ये एंड है, फिर से ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये है फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले इधर स्टैक में एंड आ जाता है और लेफ्ट को कॉल लगाता है। फिर ये देखता है कि ये लीफ नोड है, इसीलिए इसके लेफ्ट के कॉल में ट्रू इसे 1 रिटर्न कर देता है। 1 रिटर्न करने के बाद ये हट जाता है, और फिर एंड की राइट कॉल चल जाती है, राइट कॉल, और ऐड हो जाता है, ये और है। 1 मत समझना इसे, ये और है, और तो फिर और की लेफ्ट कॉल चलती है सबसे पहले इधर, क्योंकि और एक लीफ नहीं है नोड, तो इसकी लेफ्ट कॉल चलती है इधर, ये वाला इफ चल के, और ये एंड को उसके ऊपर ले लेता है लेफ्ट कॉल चला के। तो एंड खुद फिर से इसकी एंड की लेफ्ट कॉल चलाता है, क्योंकि ये भी एक लीफ नोड नहीं है, तो ये लेफ्ट कॉल चलाता है, और इधर ट्रू आ जाता है हमें, ट्रू। तो अभी ट्रू एक लीफ नोड है, इसीलिए ये लेफ्ट कॉल में 1 रिटर्न कर देता है, क्योंकि ये एक लीफ है। तो ये डायरेक्टली नोड डॉट वैल्यू इधर ट्रू वाला रिटर्न कर देता है। तो हमें एंड, और ये इधर स्टैक से भी हट जाता है, तो हमें एंड के लेफ्ट कॉल में मिला 1, या लेफ्ट आंसर में मिला 1। अभी ये नीचे गिरकर इसकी राइट कॉल चलाता है, तो राइट कॉल में फिर से ट्रू आता है, और फिर ये ट्रू फिर से, क्योंकि लीफ नोड है, तो इसकी इफ कंडीशन या बेस केस चलती है, और ये इधर राइट को 1 रिटर्न कर देता है, क्योंकि ये ट्रू है और स्टैक से हट जाता है। तो ये फिर से इधर 1 रिटर्न किया इसने, ट्रू ने, और इधर हट गया। अभी हमारे पास दोनों थिंग्स है, लेफ्ट भी है और राइट भी है, तो हम ऑपरेशन करेंगे। तो एंड वाले ऑपरेशन के लिए है, फिर से मैं भूल गया, 3। तो ये 2 वाली नहीं चलेगी, 3 वाली चलेगी, और लेफ्ट आंसर 1 एंड 1 चल के ऑपरेशन में आ जाएगा 1। तो ये वाला इसका एंड का ऑपरेशन में आ गया 1, और इसने 1 रिटर्न किया 1 के लेफ्ट को, मतलब ये पूरे एंड ने रिटर्न किया 1, 1 के लेफ्ट को नहीं, और के लेफ्ट को, और ये स्टैक से हट गया। अभी और की राइट वाली कॉल चल जाती है, और फिर ये फॉल्स स्टैक पे आ जाता है, और फॉल्स खुद फॉल्स है क्योंकि, इसलिए इस राइट को, और लीफ है इसलिए 0 रिटर्न कर देता है, बेस केस चला के ये वाला, और फिर स्टैक से हट जाता है। उसके बाद
ये पोस्ट ऑर्डर चलता है, इसलिए हम ऑपरेशन को फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं पूरा का पूरा। तो हम देखेंगे कि ये और वाला कंडीशन है जो कि इसका वैल्यू 2 होगा, तो इसीलिए ये वाला इफ चलेगा और हम लेफ्ट आंसर और राइट आंसर करेंगे। तो 1 और 0 होता है 1, तो इधर ऑपरेशन में 1 आ जाएगा और ये और ऑपरेशन इसको 1 रिटर्न कर देगा। मतलब ये और ऑपरेशन पूरा इसका आंसर इधर 1 रिटर्न कर देगा। अभी हम और ये स्टैक से भी फिर से निकल जाएगा। अभी लास्टली हम देखेंगे इसके पोस्ट ऑर्डर में एंड में कि नोड का वैल्यू 3 है और फिर से ऑपरेशन का लेफ्ट आंसर है 1 एंड 1, तो ये पूरा 2 रिटर्न कर देगा। तो हमारा ये टेस्ट केस भी चला के देखते हैं एक बार। एंड है 3, तो 3 फिर ट्रू है 1, फिर उसका राइट है और मतलब 2, फिर उसका लेफ्ट और राइट ना, राइट। सो ये सब निकाल देता हूँ मैं। सो 3 3 1 2, फिर इसका नल नल, ये नल, फिर 1 का लेफ्ट है एंड मतलब फिर से 3 और राइट है फॉल्स मतलब 0 और फिर एंड का राइट और लेफ्ट दोनों 1 1 है। तो ये रूट नोड, फिर इसका लेफ्ट है 1, राइट है 2, फिर इसका दोनों नल और इसका लेफ्ट है एंड मतलब फिर से 3 और राइट में 0 फॉल्स और फिर इसका है 1 1। ठीक है, तो ये ट्रू आ गया आंसर। तो ये आंसर हमारा बराबर है। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग मिली हुई हो और आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ भी आया हो और हमने इसे कैसे टैकल किया ये भी समझ आया हो। तो हमारा ड्राई रन भी हो गया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन ही रहेगी क्योंकि हमने पूरे सारे ट्री को ट्रैवर्स किया है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन ही रहेगी क्योंकि ये रिकर्सिव स्टैक लेगा ओ ऑफ एन में। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हो गई और कोड सीपीपी में भी हो गया और जावा में भी हो गया। तो यार यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा और मेरा एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। तो दैट्स इट गाइस, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, ड्राई रन खुद से करो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और स्टैक कैसे चलता है वो भी समझ में आएगा। तो बस यही यार, ठीक है, बाय बाय।